वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस माह अमेरिका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब भी करेंगे। जुलाई में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत कर रहा है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ये बतौर सदर खिताब होगा। दौरे में इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरा अमेरिका के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुमकिन तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे, जहां अमरीकी रहनुमाओं से भी उनकी अहम मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने मुलाकात की है। दो तरफ़ा ताउन, बाहिमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख़ और सक़ाफ़त में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और वेमेन की वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। उनका कहना था, बांग्लादेश से विमेन फर्स्ट एजेंडे के तहत ख़वातीन की क़यादत में सनती क्लस्टर्स और डिजिटल अप स्किलिंग प्रोग्राम्स में इश्तराक का खैर मक़दम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब बांग्लादेश के माबैन ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में वसी ताउन की गुंजाइश है। जनवरी 2025 में MOU के तहत पंजाब बांग्लादेश को 50,000 टन आला मयार का चावल बरामद कर चुका है। फार्मा मेडिकल डिवाइसेस के लिए पंजाब बांग्लादेश को आलमी मयार की लेबॉर्ट्रीज सर्जिकल बरामदात से सस्ती मुश्तरका ब्रांडिंग का मौका फराहम कर सकता है। इस मौके पर बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करवा लिया गया, कुछ को तोड़ा भी गया। जिन इमारतों को खाली करवाया गया उनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। तामीराती इदारों की तंजीमाबाद और इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर तवील मुद्दती लाहे अमल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात हमें अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जिस इमारत गिरी थी, उसकी छत गिरी थी, वो ख़तरनाक इमारतों में शामिल नहीं थी। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेरी इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हुसूल के जामे प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें तमाम ज़ेली इदारों, सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर मौसर बनाने के लिए तमाम ज़ेली इदारों के माबैन मरबूत हमांगी इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। हर इदारे की ज़रूरियात और दस्तियाब वसाइल की तफसीलात वाज़ेह की जाएँ। हर इदारा दूसरे इदारों की मुआवनत के तरीक़ेकार के बारे में ठोस प्लान मुरतब करे। तमाम ज़ेली इदारों में मौसर रब्त और हमांगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है। यहाँ आपको खबर देंगे, भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल होने लगी। कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया। कर्नल अमित कुमार का कहना है कि भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी असमत दरी कर दी गई। भारतीय फौज के कर्नल ने इंकशाफ किया कि अंदेशे का खौफनाक वाकया पुलिस के हाथों हुआ, जबकि मेरी बीवी के साथ जिनसी ज्यादती जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने की। जनरल्स ने बीवी की इज्जत पामाल की। वीडियोस भी मौजूद हैं, मगर कोई मुकदमा दर्ज न किया गया। कर्नल अमित कुमार ने कहा कि FIR में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई। केस की तहकीकात भी उन्हें अफराद की जो खुद उसमें जुर्म में मुलविस थे। एडजॉइंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल SP सिंह का भाई है, जबकि ब्रिगेडियर प्रभु और मेजर जनरल संदीप कानूनी मुशीर हैं। शिकायत उन्हीं के खिलाफ हैं।
मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA का बताना है 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं, जबकि इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब, करंट लगने के बायस हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। मानसून के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान NDMA का दूसरा विजिट कर रहा हूँ। हालिया दिनों में चकवाल, लाहौर और पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ। आइंदा बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस सिलसिले में हमें अभी से मनसूबाबंदी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विफाक और सूबों के साथ मिलकर मजबूत प्लान बनाए। विफाकी हुकूमत कौमी इदारे के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल के तजुर्बे को मद्देनजर रखकर आइंदा सालों के हिकमत अमली तैयार करें। मानसून के आइंदा सीजन के लिए मनसूबाबंदी करके नुकसानात को कम करने के लिए इकदामात किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हालिया मानसून सीजन के दौरान पंजाब में बेपनाह बारिशें हुई। हुकूमत पंजाब ने मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इन हालात का शानदार मुकाबला किया। बाकी सूबों ने भी बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए। लोगों में शऊर का उजागर करने के लिए विफाक, सूबों और NDMA को मिलकर काम करना होगा। शाम में झड़पों और इसराइली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। पाकिस्तान ने शाम में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शाम की सूरत हाल पर खिताब करते हुए शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा किया। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह ना ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। आसिम इफ्तिखार का कहना था इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। ईरानी मंदूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शाम पर हमले सलामती कौंसिल की खामोशी आलमी बरादरी की नाकामी का नतीजा है। इसराइली हमले संगीन इश्तियाल अंगेज़ी हैं। अब बात करें सेनेट इंतखाबात की, तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब करवाने वाले फार्मूले पर इत्तफाक हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िद होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए हैं। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला पख्तूनख्वा करेंगे। सेनेट इंतखाबात में 11 में से हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तों में से 4 हुकूमत और 3 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों में हुकूमत और अपोजिशन को एक एक सीट मिलेगी। खवातीन की 2 नशिस्तों में भी 1 हुकूमत और 1 अपोजिशन को मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है कि हुकूमत हमारे फार्मूले पर मुत्तफिक है, सूबे से मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे, जिनमें जनरल 7 खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मअतल 26 अरकान को बहाल करने का फैसला। फरीक़ैन ने नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल ना करने पर इत्तफाक कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। गाली गलोच की रवायत नहीं दोहराई जाएगी। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, मगर आइन के मुताबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा 26 अरकान की बहाली का मामला स्पीकर करेंगे। अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर तफसीली रूलिंग देंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गाली गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बहाल कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बाहर असम्बली लगा लेंगे। हमारे अरकान बहाल नहीं हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। हम अपनी असम्बली का कल पंजाब असम्बली के बाहर लगाएंगे। हमसे किसी ने माफ़ी का नहीं कहा, ना हमने माफ़ी मांगी।
یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خان نے پوری پی ٹی آئی قیادت کی بے عزتی کروائی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خان ورکرز اور لیڈرز کو تنگ کر کے پریشر میں لاتی ہیں، ان کے پاس بہترین موقع ہے وہ خود تحریک چلائیں۔ خواہش ہے علیمہ خان اور ان کے بچے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیمہ خان نے پشتونوں کے بچوں کو تحریک چلانے کا کہا، اپنے بچوں کو برطانیہ بھیجا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے بچے برطانیہ چلے جائیں اور دوسروں کے بچے تحریکیں چلائیں۔ سابق پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی سے دور کرنے میں علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز کا کردار ہے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے آپ کو کلاس کا مانیٹر سمجھتے ہیں۔ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت چینی اگلے 3 ماہ تک ہر مہینے 2 روپے مہنگی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے معاہدہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین، شوگر ملز کی جانب سے سیکرٹری جنرل عمران احمد نے کیا۔ معاہدے کے تحت چینی کی ایکس مل قیمت آئندہ 3 ماہ میں 6 روپے فی کلو اضافے سے 165 روپے سے بڑھا کر 171 روپے فی کلو کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت چینی کی ایکس مل قیمت 15 جولائی 2025 سے 165 روپے فی کلو مقرر کی جائے گی۔ ایکس مل قیمت 15 اگست سے 167 روپے، 15 ستمبر سے 169 روپے اور 15 اکتوبر سے 171 روپے فی کلو ہو جائے گی۔ لولا اداکارہ حمیدہ اصغر کی پولیس وار ہلاکت کے کیس کی جس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ پولیس کو موصول ہونے والی ابتدائی کیمیکل رپورٹس میں کسی زہریلے مادے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ رپورٹ کے مطابق حمیدہ اصغر کی موت کو قدرتی قرار دیے جانے کا امکان بڑھ چکا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران اداکارہ کے مختلف اعضاء سے لیے گئے نمونے جامعہ کراچی کی فورینزک لیبارٹری کو بھیجے گئے تھے۔ کچھ رپورٹس آنا باقی ہیں اور مکمل فورینزک رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی موت کی حتمی وجہ کا تعین مکمل ہو سکے گا۔ اداکارہ حمیدہ اصغر کی لاش 8 جولائی کو ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی تھی۔ معروف یوٹیوبر رجب بٹ نے حالیہ تنازع اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد پاکستان چھوڑ دیا اور عارضی طور پر وی لاگنگ سے وقفے کا بھی اعلان کر دیا۔ رجب بٹ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے مواد میں مبینہ طور پر اسلامی شخصیات کی توہین کی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ رجب بٹ نے اپنی موجودہ لوکیشن ظاہر نہیں کی، تاہم حالیہ ٹک ٹاک لائیو سیشن میں انہوں نے دبئی اور پاکستان کے وقت کا ذکر کر کے بیرون ملک موجودگی کا اشارہ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے ولاگنگ چھوڑ دی ہے لیکن وہ ٹک ٹاک پر لائیو آتے رہیں گے۔ اپنے لائیو سیشن میں رجب بٹ نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر کوئی نیا ولاگ اپلوڈ نہیں کریں گے۔ ان کے بقول ان کی والدہ موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں اور انہوں نے بیٹے کی سلامتی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے انہیں خود ایئرپورٹ چھوڑنے آئیں۔ رجب بٹ نے کہا کہ وہ وی لاگنگ کو خیر بات نہیں کہہ رہے لیکن فی الحال حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وضاحت کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں جنہیں وہ مناسب وقت پر جاری کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسانیت اور احسار کی تاریخ رقم ہو گئی جب مردان کے رہائشی 14 سالہ جواد خان کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ نے ان کے اعضاء عطیہ کرنے کا تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ جواد کے والدین نے ایک حادثے کے نتیجے میں ان کے انتقال کے بعد ان کے 2 گردے، 2 آنکھوں کے پردے اور جگر عطیہ کیے جو 5 مریضوں میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کیے گئے اور ان مریضوں کی زندگیوں میں امید کی شمع روشن ہوئی۔ اعضاء ناکارہ ہونے کی وجہ سے زندگی سے مایوس یہ 5 مریض ایک مسیحا کے منتظر تھے اور جواد خان کے والدین نورداد خان اور ان کے خاندان نے ان کے لیے مسیحا کا کردار ادا کیا۔ یہ صوبے کی تاریخ میں بعد از مرگ انسانی آزادیاں کرنے کا پہلا واقعہ ہے جس نے انسانی دوستی کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ اس انسان دوست اقدام کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جواد خان کے والد نورداد خان کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج اس تقریب کی صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کا حقدار صرف نورداد خان ہے۔ کسی بھی وزیر اعلیٰ نے آج تک یہ اعزاز کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ اعزاز پہلی دفعہ نورداد خان کے حصے میں آیا ہے کیونکہ اس نے انسانیت کا عظیم کام کیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف مکمل فٹ ہو گئے اور انہوں نے بولنگ کا بھی آغاز کر دیا۔
हादिस रऊफ ने 10 रोज मुकम्मल आराम के बाद ट्रेनिंग शुरू की और बॉलिंग का भी आगाज किया। हादिस रऊफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। हादिस रऊफ इंजरी के बायस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए थे। हादिस रऊफ अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो मजीद लीग के मैचेस नहीं खेल सके थे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में लिटन कुमार दास बांग्लादेश T20 टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में तनसीद हसन, परवेज हुसैन, मोहम्मद नईम, जाकर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, नासिम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफीजुर रहमान, शरफुल इस्लाम, तंजीम हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन भी स्क्वाड का हिस्सा हैं।